जो लंबे समय से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला 1984 दी, जो पीड़ा उन्होंने झेली, परमात्मा किसी के सपने में भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए। जिनके एक एक परिवार के 15-15, 16-16 लोग उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए। 15-15, 16-16 लोग, किसी के 3-3 जवान बेटे, किसी माँ, एक माँ जगदीश कौर है जिसके केस के अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। आप देखिए गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पुर्ब पे कितनी भावना के साथ इन्होंने सेवा करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसी पहली मुख्यमंत्री होंगी जिनके मन में ऐसी भावना और ऐसे भाव थे। पहली मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि क्यों अब तक ये केस सब लटके हुए हैं, सरकार नौकरियां देने को तैयार नहीं है जी। तो कहा गया कि तुरंत जो भी हम कर सकते हैं करिए, लेकिन इनको हर हालत में अगले 2 महीनों में नौकरियां देंगे। जो 1984 के हमारे पीड़ित परिवार हैं, जो लंबे समय से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला 1984 दी, जो पीड़ा उन्होंने झेली, परमात्मा किसी के सपने में भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए। सपने में भी। मुख्यमंत्री जी, कई परिवार ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इनके बीच में काम कर रहा हूं, जिनके एक एक परिवार के 15-15, 16-16 लोग उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए गए। 15-15, 16-16 लोग, किसी के 3-3 जवान बेटे, किसी माँ, एक माँ जगदीश कौर है जिसके केस के अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है। आप देखिए उसके हस्बैंड जो थे सरदार साहब, उनके वो 1971 की जंग जीत कर आए, डिस्टिंग्विश्ड ऐसे अफसर थे। उनको उनकी धर्मपत्नी के सामने जलाया गया, उनके बेटे को उनके सामने जलाया गया, और उनका बेटा आज मरा जिसके सांस नहीं निकल रहे थे, और मां उसका सिर गोदी में रखकर, आस पड़ोस में से कोई उसकी आग बुझाने भी नहीं आ रहा था, और मां जले हुए बेटे का गोदी में सिर रखकर क्या अरदास करी, ये नहीं कह रही थी कि तेरी जान बच जाए, अब ये अरदास करी थी कि श्वास निकल जाए। कोई बॉडी को हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई उसको पानी पिलाने वाला नहीं था। उस मां ने उस दिन प्रण लिया कि मेरी जिंदगी में, जब मेरा परिवार ही सब चला गया, और आप सोचिए कि उसी बाहर सड़क के ऊपर अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चे का संस्कार किया। ऐसी पीड़ा और ऐसा दर्दनाक हादसा इस 1984 में हमारे भाइयों ने भुगता है। और उसके बाद जो कोई इंसाफ लेने जाता था, उनको इंसाफ नहीं दिया जाता था। आप सुनकर हैरान होंगे, जो सज्जन कुमार के खिलाफ विटनेस थी, उनके एक बेटे को रात सोए को तेल डाल के आग लगा दी क्योंकि विटनेस दे रहा है, और दूसरी बहन, उसकी बेटी के साथ जो किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर हैं कि अगर इंसान उन्हें पढ़ना शुरू करे, उन्हें पूछना शुरू करे, तो अपनी जिंदगी रोते निकल जाए तो भी उसका दर्द कम ना हो। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर है। और हमने इस लड़ाई को सड़कों पे भी लड़ा, कोर्ट कचहरियों में भी जाके लड़ा, लंबे समय तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री केवल इसलिए नौकरियां नहीं दे रही थी, उनको लगता था कि जब ये अखबारों में रोज छपा करेगा, कोर्ट के ऑर्डर थे कि फिर मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर केजरीवाल की सरकार आई, हमने बड़ी दरख्वास्त लगाई, कोई नहीं सुन। फिर हमारी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, मेरे को ये सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको लेकर हाई कोर्ट में गया। मैं हाई कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने 3 तरीके पढ़ी, तो मैंने जज साहब से पूछा कि आप इतनी अर्जेंसी, आप कहते हैं हर केस के अंदर लोगों को यहां पर डांटते भी है, मुझे इतना समझा दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा और अर्जेंसी वाला केस आपके पास कोई है? आप कह रहे हैं आज समय नहीं है। जज साहब वाज फोर्स्ड टू आंसर इट, और उन्होंने उसी वक्त स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके ऑर्डर पास किया, लेकिन किसी सरकार के जू नहीं सकी। मैं अपनी मुख्यमंत्री जी का, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। मैं, आत्मा सिंह लुबाना जी इधर बैठे हैं, जगदीप सिंह कालों, हम लोग जब माननीय गृह मंत्री जी के घर जाकर मिले, हमने उनको इस पीड़ा के बारे में बताया, तब जाके इसकी फाइलें शुरू होनी हुई। और मुख्यमंत्री जी की सरकार बनते सबसे पहला काम क्या किया, आप सुनकर हैरान होंगे। आपने पिछले दिनों में देखा कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पुर्ब पे कितनी भावना के साथ इन्होंने सेवा करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसी पहली मुख्यमंत्री होंगी जिनके मन में ऐसी भावना और ऐसे भाव थे। पहली मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि क्यों अब तक ये केस सब लटके हुए हैं, सरकार नौकरियां देने को तैयार नहीं है जी। तो कहा गया कि तुरंत जो भी हम कर सकते हैं
करिए, लेकिन इनको हर हालत में अगले 2 महीनों में नौकरियां देनी है। और आप देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने ये फैसला लेना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े फैसले लिए वो शायद इतिहास में लिखे जाएंगे। एक सरकारें वो थी जो लोगों के गले में टैर डालकर आग लगा रही थी, और एक सरकार वो थी जो उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए किसी हद तक भी जा रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक के फैसले हुए ये कोई कर नहीं सकता। क्या 1984 के पीड़ित परिवारों के बच्चों को, जितने भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं, अगर एक परिवार के एक से ज्यादा भी लोग गए हैं तो उनको एक से ज्यादा भी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, इन नौकरियों की कोई उम्र सीमा नहीं होगी। अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है तो उसके आगे बच्चों को नौकरी दी जाएगी। ये पहले कभी नहीं हुआ। और मैं सेनवाल साहब के धन्यवाद करता हूं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, अफसर डर जाते हैं, यार हम तो अफसर हैं, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, चले जाएंगे। जब ये फैसला किया तो सेनवाल जी मीटिंग में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार को देनी है, और कहा कि कोई उम्र सीमा नहीं है। और एक बात जो कही कि जिन लोगों को अगर नौकरी दे भी दी है और उनका साल 2 साल ही अगर बचते 58 साल उम्र है या 55-56 साल है तो कोई बात नहीं, उनको कहिए आप छोड़ दीजिए, आपके बच्चों को आगे देंगे। ये इतिहास में आज तक इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि देश के इतिहास में ऐसा कोई कानून हो, देश के इतिहास में ऐसी कोई एक भी परंपरा रही हो, या देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया हो कि तुम एक छोड़ो, तुम्हारे बच्चों को भी देंगे। ऐतिहासिक फैसला करके मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये दर्द को, पीड़ा को समझा है। आज हम जब खड़े हैं, गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत इस दिल्ली में हुई। मुख्यमंत्री जी, जो आपके हृदय से सेवा आई है ना, ऐसा नहीं है परमात्मा ने आपको जो सेवा दी आप बड़े भाव से करते हैं, पर यह भाव भी परमात्मा से आपको मिला है। जब परमात्मा चाहे तभी ऐसी सेवा प्राप्त होती है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साल शहादत पर्व मनाना, इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरी सरकारें मना रही हैं, लेकिन दिल्ली ने अद्भुत काम करके दिखाया। आप लोग लगभग सब वहां पे आए होंगे। तुसी ये दसो, अपने जीवन काल च, इत्थे बजुर्ग भी बैठे ने, बड़े बैठे ने, अपने जीवन काल च तुसी इन्ना भव्य समागम पहला देखिया? ईमानदार ना बोलो, मेरे बोलण नाल ना बोलियो जे, गुरु नूं साक्षी कह के बोलियो जे, नहीं तो चुप कर जियो जे। देखिया ऐसा प्रोग्राम पहला? मैं अपनी जिंदगी च यही गल अगली कहनी सी। मैं अपनी जिंदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं तो शायद उनको कई बार लगता होगा कि मेरी सिख होने के नाते भावना इसने बोलता। मुख्यमंत्री 52 साल की मेरी उम्र होगी और मैंने देश की बड़ी शताब्दियां जो आई हैं सारी मैंने देखी भी, और मैं उनका कहीं ना कहीं उसमें संयोजक भी रहा हूं और उसमें काम करने वाला रहा हूं। पटना साहब से लेके, हजूर साहब से लेके, अनंतपुर से लेके मैंने सारी शताब्दियां मनाने का काम किया है। पर मैं अपने जीवन काल में इतनी बड़ी संगत मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, हमारी संस्थाओं में जो जत्थेदार साहिबान हैं, इसी तरह निहंग सिंह जत्थेबंदी हैं। तो परसों मेरे पास, हमारे लोग तो सब जानते हैं, निहंग सिंह जत्थेबंदी के सबसे बड़े मुखी जो हैं बाबा बलबीर सिंह जी 96 कोड़ी, परसों शाम को स्पेशली मेरे को मिलने दिल्ली में आए थे। सिर्फ मुझे मिलकर वापस चले गए। मेरे को सरोपा देने के लिए आए थे कि जो आपने बड़ा काम किया। उनको दिल्ली में जब हम अमृतसर गए, हमारी गलती रही, मैं उनको बता नहीं पाया, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि आप अमृतसर आए और मुझे पता नहीं चला। उन्होंने मुझे कहा, जो उन्होंने कहा, बोले ऐसा है कि वहां पंजाब में भी मनाने की बात हुई, लेकिन इसके बराबर ना वो समागम कर पाए ना लोगों ने उसमें शिरकत करी। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक प्रेरित चीजें थी। हमारा समागम भावना से प्रेरित था। हमारे समागम के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में, कि जिसको सेवा करने का कहना, गुरु साहब ने कहना सेवक को सेवा बने आई। ये जो सेवा बने आई, उस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा करी। और मैं हैरान हूं, अभी आपने देखा होगा, हम 3 दिन पहले दरबार साहब भी गए थे। मुख्यमंत्री जी बोले कि सिरसा जी, मैंने अरदास मन में की थी, इतना बड़ा समागम जब मैं देख रही थी लाल किले पे हो रहा है, लाल किले पे घटना घटी थी, तो बहुत चिंतित। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कितना बड़ा प्रेशर होगा कि आप उसी जगह पे, आप, हम तो बड़े आसानगी से कह देते हैं, बहुत आसान अल्फाज होते हैं, और जी लाल किले कीता जी, सरकार ने कीता, पर आप कभी उसकी भावना के अंदर जाके देखो। आपने उसका एक पहलू देखा है, आप उसका दूसरा पहलू कभी समझ कर देखो। एक मुख्यमंत्री चुने मुख्यमंत्री के ऊपर कितना अनड्यू प्रेशर होगा कि ये परमात्मा ये सारा ठीक निपट जाए, नहीं तो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भावना।
और हमने तो कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी अरदास परमात्मा के चरणों में करी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में, कि ये सारा समागम, भव्य समागम इसी तरह सुख शांति और सम्मान सन्मान के सत्कार से पूरा सिरे चढ़ जाए। तो मैं श्री दरबार साहब में नतमस्तक होने आऊंगी। मुख्यमंत्री जी अपनी सारी कैबिनेट को लेके श्री दरबार साहब न केवल नतमस्तक हुई, न केवल नतमस्तक हुई, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर भी बर्तनों की सेवा की, और ये भावना के साथ की कि परमात्मा हमेशा मेरे से इसी तरह महान सेवा रहता रही। अकेली मुख्यमंत्री ऐसी हैं। दिल्ली में 10 साल तक पुरानी सरकारें रही, उससे पहले 15 साल तक रही, किसी ने नहीं सोचा। सोचना भी नहीं है। क्यों उन्होंने नहीं सोचना? क्योंकि सोचने के लिए भावना चाहिए होती है। जब आप कोई पॉलिटिकल काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हो, तो परमात्मा की वो चौखट पे प्रवान नहीं होता। जब आप राजनीतिक भावना से काम करते हैं तो परमात्मा के दर पर वो प्रवान नहीं हो सकता। लेकिन जब आप श्रद्धालु के रूप में, एक सेवक के रूप में सेवा करते हैं, वो परमात्मा के दर पे प्रवान भी होता है। और गुरु साहब ने क्या ना, एक कदम चल के जो चल के जाता है, परमात्मा उसको गले भी लगाते हैं और उसकी सेवा को प्रवान भी करते हैं। सो मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी और मेरी माननीय मुख्यमंत्री का। मुझे फक्र है कि मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के साथ सेवा करने का मौका मिला, जिस मुख्यमंत्री के मन में उतना ही भाव है जितना एक